10 अप्रैल 2026 आज का दिन कह सकते हैं काफी एक्शन से भरा रहा। कई बड़े बदलाव हुए, नए नियमों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव तक। चलिए अगले कुछ मिनटों में समझते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। तो सवाल ये है कि 10 अप्रैल को असल में हुआ क्या? मतलब एक तरफ नए नियम लागू हो रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया में टेंशन बढ़ रही है और ऊपर से मौसम भी अजीब खेल खेल रहा है। तो ये सब मिलकर आज की पूरी कहानी कैसे बनाते हैं? चलिए इसी को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन नए नियमों की जो हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले हैं। फिर चलेंगे मिडिल ईस्ट, देखेंगे वहां क्या तनाव चल रहा है। उसके बाद देश की राजनीति, मौसम का हाल और बाजार के नंबर सब पर एक नजर डालेंगे। और आखिर में कुछ और जरूरी खबरें भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, वो नियम जो आज से ही हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने वाले हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है सड़कों पर। आज से टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह से बंद। अब देखिए, अगर फास्टैग है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल टोल लगेगा। लेकिन अगर आप यूपीआई से पेमेंट करने की सोच रहे हैं तो जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। सीधा 25% एक्स्ट्रा चार्ज। मतलब साफ है, सरकार चाहती है कि सब फास्टैग पर आ जाएं। लेकिन अगर कोई नहीं आया है तो उसकी यात्रा अब थोड़ी महंगी होने वाली है। अच्छा, अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। उत्तराखंड में जनगणना यानी सेंसस का तरीका ही बदल गया है। सोचिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग घर बैठे ऑनलाइन ही अपनी सारी जानकारी सरकार को दे सकते हैं। बस पोर्टल पर जाइए, कुछ सवाल भरिए और हो गया। ये वाकई में चीजों को आसान और तेज बनाने की एक बड़ी कोशिश है। तो देश में जहां ये सब नए नियम लागू हो रहे हैं, वहीं दुनिया के दूसरे कोने में मिडिल ईस्ट में मामला काफी गरमाया हुआ है। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं ये बताती है कि 41 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये संघर्ष अभी भी थमा नहीं है। कहने को तो एक सीज फायर है, लेकिन लेबनान में हमले अभी भी जारी हैं और ये दिखाता है कि हालात कितने नाजुक हैं। मतलब एक छोटी सी चिंगारी भी आग को फिर से भड़का सकती है। और इस पूरे संघर्ष की जो मानवीय कीमत है वो सच में चौंकाने वाली है। 41 दिनों में 8,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस तनाव को और बढ़ाने वाला है इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान। उन्होंने साफ साफ कहा है हिजबुल्लाह पर हमला जारी रहेगा। मतलब शांति की जो उम्मीदें हैं वो बहुत बहुत कमजोर नजर आ रही हैं। अब देखिए, इस लड़ाई का असर सिर्फ उस रीजन तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर अब हमारी जेब पर पड़ने वाला है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले हर तेल टैंकर पर एक नया टैक्स लगा दिया है। सीधा सा मतलब है कच्चा तेल महंगा होगा और इसका असर हमें पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के रूप में दिख सकता है। चलिए अब दुनिया से वापस अपने देश की तरफ आते हैं और देखते हैं कि भारत की राजनीति में आज क्या कुछ चल रहा था। तो पॉलिटिकल फ्रंट पे आज काफी कुछ हुआ। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर दिल्ली में बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है। उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाने वाली है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो महिला आरक्षण बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलना एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम है। और हां, बिहार में गुटखा और पान मसाले पर बैन 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और इस सारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच एक अच्छी बात यह रही कि हाल के चुनावों में लोगों ने जमकर वोट किया। मतलब पुडुचेरी में 90% वोटिंग। ये दिखाता है कि लोग अपने वोट की ताकत को कितना समझते हैं और डेमोक्रेसी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पॉलिटिक्स की गर्मी के बाद अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज आज कुछ ठीक नहीं था। खासकर बिहार में काल बैसाखी का अलर्ट है। अभी होता क्या है, ये असल में एक लोकल तूफान है जो अचानक आता है। तेज हवाएं, बारिश, और ये अप्रैल मई के महीने में काफी तबाही मचा सकता है। इसीलिए इसे काल भी कहते हैं। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। सोचिए, एक तरफ पहाड़ों पर बेमौसम बर्फ गिर रही है तो दूसरी तरफ यूपी जैसे मैदानी इलाकों में ओले पड़ रहे हैं। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त मौसम की अजीबोगरीब मार झेल रहा है। और इस सब की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं हमारे किसान। उत्तर प्रदेश के किसान का ये दर्द देखिए। हे भगवान, क्या करें। उनकी ये एक लाइन उनकी पूरी बेबसी, उनकी पूरी लाचारी को बयां कर देती है। अब जब मौसम बिगड़ता है, फसलें खराब होती हैं, तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना तय है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज बाजार के आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। तो आज बाजार के लिए दिन अच्छा नहीं था। बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। और सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, सोने और चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट आई। ये सब कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन का ही असर है। लेकिन इतनी सारी नेगेटिव खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है।
वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। अब ये 6.6% रहने की उम्मीद है। ये दिखाता है कि दुनिया भर की चुनौतियों के बावजूद इंडियन इकोनॉमी में दम है। चलिए अब आखिर में फटाफट दिन की कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत ने आज एक इतिहास रचा है। सोचकर देखिए, मुंबई में बैठे डॉक्टर्स हजारों किलोमीटर दूर मस्कट में एक मरीज की रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। ये अपनी तरह का पहला ऐसा ऑपरेशन है और ये वाकई कमाल है। और एक बड़ी खबर क्राइम की दुनिया से। कानपुर में एक ऐसे साइबर फ्रॉड गैंग को पकड़ा गया है जो रोज का करीब 10 लाख रुपए कमाता था। ये एक जरूरी रिमाइंडर है कि हमें ऑनलाइन कितना सावधान रहने की जरूरत है। तो ये थी आज की पूरी तस्वीर। नए नियम, दुनिया में बढ़ता तनाव और मौसम की मार। अब सवाल यह है कि आज की इन घटनाओं में से कौन सी घटना कल को डिफाइन करेगी, कौन सी खबर कल का इतिहास बनेगी। इस पे जरूर सोचेगा।